गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। 8th का जो है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का। उसी का हमने जो है वो एक पार्ट छोड़ा था बीच में। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक पार्ट को जो है हाफ करके छोड़ दिया था। देखिए पार्ट क्या था, वो था सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बारे में हमने थोड़ा एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ चुके थे। अब उसके आगे का पैराग्राफ जो है हम आगे पढ़ते हैं। मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के नए नियम कानून बनने शुरू हो गए थे और इसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिलीजियस पार्ट है, मतलब धर्म से रिलेटेड पार्ट है। किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया, जस्टिस को आगे बढ़ाया। देखिए ब्रिटिशर्स ने, अब क्या हुआ था 1772 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नया जस्टिस का फॉर्म जो है वो उन्होंने फॉर्मेशन किया जो है वो नया सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो 1772 के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और उसके दौरान उन्होंने क्या किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट बना दी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कोर्ट बनाई। 2 टाइप्स की कोर्ट बनाई उन्होंने। कौन कौन सी कोर्ट थी? एक तो क्रिमिनल कोर्ट और एक थी सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जो है जिसको कहा जाता था फौजदारी अदालत, और जो सिविल कोर्ट था उसे कहा जाता था दीवानी अदालत। इस तरीके से जो है 2 कोर्ट इस्टेब्लिश की ताकि जस्टिस को और ज़्यादा बेहतर जो है वो अपने तरीके से वो एक्सप्लेन कर सके। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम्स थे और जो हिंदू पंडित थे, मुस्लिम मौलवीज जो थे और हिंदू पंडित थे, उनको इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज करने के लिए कहा। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना। जो इंडियन लॉज थे उनको इंटरप्रेट करने के लिए कहा। ऐसा क्यों कहा? देखिए जो मौलवीज थे, जो हिंदू पंडित थे, इसलिए क्योंकि इनके आने से पहले, मतलब ब्रिटिशर से पहले क्या होता था कि जो सिविल्स थे, जो आम नागरिक थे, वो अपने डिस्प्यूट्स जो है वो इन्हीं हिंदू और मुस्लिम जो पंडित थे, जो मुस्लिम जो थे मौलवी थे और हिंदू पंडित थे, उन्हीं से अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो सोल्व करवाया करते थे। मतलब छोटी मोटी बातें जो है वो इन्हीं से सोल्व करवा दी जाती थी। तो उन्हें ये पता था कि ये लॉज है, ये इनके जो है वो जस्टिस के लॉज है, और वो ये चाहते थे कि हमारे सामने वो इंटरप्रेट करें और हम उन्हें कंडक्ट कर सकें ताकि हम लॉज ऑफ जस्टिस जो है उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम जो एक्सपर्टर्स थे रिलीजन्स के या जस्टिस के, उनको जो है उन्होंने बुलाया, कॉल ऑफ की मीटिंग की और उन्हें जो है वो इंटरप्रेट करने को कहा लॉज ऑफ इंडियंस को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, दो क्रिमिनल कोर्ट थी वो किसके अंडर में आती थी? मुफ्ती और काजी के अंडर में आया करती थी। मतलब सारा काम जो है वो मुफ्ती और काजी जो है वो अपना जो भी व्याख्यान दिया करते थे वो किसके थ्रू दिया करते थे? क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू दिया करते थे। और वही जो है वो दूसरी कोर्ट कौन सी हुई? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो जो जिला कलेक्टर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक कलेक्टर दे दिया था। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट बना दी थी, उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर भी दे दिया था। वो कलेक्टर क्या करता था, एक कोर्ट को तो ये मुफ्ती और काजी जो है, काजी और जो आपके जो पंडित हुआ करते थे वो संभालते थे, और एक कोर्ट को जो है वो कलेक्टर संभाला करता था। पर जो देखिए इसने ये कहा, जो मौलवीज थे और जो हिंदू थे वो क्या करते थे, किसको संभालते थे? क्रिमिनल कोर्ट को संभालते थे। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उसने ये कहा 2 पोस्ट रखी, एक तो मुफ्ती और एक काजी। काजी कौन हुआ करता था? काजी एज ए जज, जिसे काजी बोला जाता था। और मुफ्ती का मतलब होता था एज अ लॉयर, जो क्या किया करता था कि जो लॉज हुआ करते थे, जस्टिस ऑफ लॉज हुआ करते थे, उसको इंटरप्रेट करता था काजी के सामने। मतलब जो भी ट्रायल हुआ, जो भी धारा लगी, उसको काजी के सामने वो समझाया करता था कि ये मिसबिहेव हुआ, इसके तहत ये कंडक्ट किया गया। इस तरीके से काजी के सामने वो एक्सप्लेन किया करता था। इसी तरीके से आपके इन 2 कीवर्ड के अलावा बॉक्स के अंदर एक और कीवर्ड दिया है जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है अपिचमेंट। अपिचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब वारेन हेस्टिंग, आपको मैंने बताया था पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, जो है उस पर एक पर्सन ने जो है वो केस किया, मतलब जो है वो फाइल दर्ज करवाई। जिस पर्सन का नाम था, लिखा जैसे एडमंड बर्क, उसने क्या किया 1785 के अंदर जो है वो केस फाइल करवाया। और उसने ये बात कही कि बंगाल के अंदर जो मिस गवर्नमेंट हुई थी वो किसके कारण हुई थी? वारेन हेस्टिंग के कारण हुई थी। और उसने इस बात के लिए उस पर केस किया और ये अपीचमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया 7 ईयर तक, 7 साल तक जो है वो केस चला था। तो इस तरीके से आपको एक
हॉल दिखाया गया है, एक पिक्चर शो की गई है और उसमें इस पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से ये जो जस्टिस है, ये जो मतलब कंडक्ट किया जाता था, ये जो काम किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था, वो आपको ये पिक्चर्स के थ्रू शो किया गया। तो देखिए क्या लिखा कि जो क्रिमिनल कोड थी वो मुफ्ती और काजी एक्सप्लेन करते थे, पर जो सिविल कोड थी वो कलेक्टर एक्सप्लेन करता था, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। पर जो मुफ्ती और काजी थे वो भी किसके लीडरशिप के अंदर, कलेक्टर के लीडरशिप के अंदर ही वो अपनी कोर्ट को संभालते थे। पर जो कलेक्टर की कोर्ट होती थी उसमें मुफ्ती और काजी का कोई रोल नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब वो धीरे धीरे हर काम में अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से नए विचार रखना शुरू कर दिया था। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया अपने वे से, जो है उन्होंने न्यू जस्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए, नए जस्टिस लॉज जो है वो तैयार किए, पर फिर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम क्यों आई? वजह ये थी, जो ये पंडित हुआ करते थे, जो ये काजी हुआ करते थे, वो एक ही स्कूल से नहीं पढ़े होते थे। कहने का मतलब जो उनके धर्मशास्त्र थे, धर्मशास्त्र का मतलब होता है रिलीजियस टेक्स्ट या कोड ऑफ बिहेवियर्स, जो 500 BC या उससे पहले के लिखे होते थे, जो जहाँ पे उनको टीचिंग दी जाती थी। कहने का मतलब जहाँ वो पढ़ते थे, तो हर एक स्कूल के अंदर धर्मशास्त्र या टेक्स्ट बुक जो थी वो अलग अलग थी। तो उनके कंडक्ट करना, कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ जस्टिस, वो भी अलग अलग हुआ करते थे। तो जो मतलब जस्टिस का सिस्टम चालू किया, तो नॉर्मल सी बात है उनके पॉइंट्स भी, कोर्ट्स भी जो है वो डिफरेंट आने लगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हर एक न्याय के लिए, हर एक जस्टिस के लिए कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ जस्टिस जो है वो अलग अलग आए। तो ये इनके सामने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए क्या लिखा, मेजर प्रॉब्लम डिफरेंट इंटरप्रेटेड टू द लोकल लॉ बिकॉज इन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी क्योंकि लोकल्स लॉ जो है वो डिफरेंट इंटरप्रेटेड हुए, डिफरेंट जो है वो व्याख्या की गई। कारण क्या था? क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल के धर्मशास्त्र से बिलोंग करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नया नियम अपनाया। उन्होंने किया 1775 के अंदर एक ग्रुप बनाया, 11 जो थे पंडित का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को वो डिस्कशन करने के बाद कोई भी जो है वो जस्टिस किया करने लगे। तो देखिए लिखा, ये जो उन्होंने क्या किया, एक बुक के अंदर वो सारे जस्टिस कोड लिखे, और उस कोड को जो है, उस बुक को जो है, ये हिंदू पंडित थे, नॉर्मल सी बात है, संस्कृत या हिंदी में लिखेंगे, तो उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। एक पर्सन है, एक ऑथर है जिसका नाम है NB हैलेट। उन्होंने जो है वो उसको ट्रांसलेट किया, किसके लिए? ताकि यूरोपियन जो कलेक्टर्स थे, यूरोपियन जो जस्टिफाई ऑफिसर्स थे, जो जस्टिस को संभालते थे, उनको इजी हो, इसीलिए उन्होंने ट्रांसलेशन किया। तो देखिए 1778 में मुस्लिम कोर्ट्स लॉ भी है, वो भी इम्पेल्ड किए गए। किनके लिए? ताकि यूरोपियन जजेस को बेनिफिट्स हो सके, उनको जो है वो मुस्लिम कोर्ट्स के बारे में भी पता चल सके, इसलिए उनके लिए भी उन्होंने क्या किया, लॉज ऑफ कोड तैयार किए। फिर लिखा कि 1773 के अंदर एक नया लॉज बना जो था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत एक नई कोर्ट बनाई गई जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, और जिसे कहा जाता था सदर निज़ामत अदालत, जिसे कहा जाता था सदर निज़ामत अदालत। और वो अदालत कहाँ थी? जैसे अब भी है हमारे इंडिया के अंदर, अब भी है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। फिर हम हाई कोर्ट लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेते हैं, या सब ऑर्डिनरी कोर्ट लेते हैं। तो इसी तरीके से उनके भी यहाँ भी क्या थे, उस दौरान भी 2 कोर्ट्स वो थी, और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट थी, जिसे जो थी कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर थी। हमारी कहाँ पर है? हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? आप लोग सोचिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द टाइटल। लिखा कि जो हर एक मतलब जो डिस्ट्रिक्ट था उसका जो प्रिंसिपल रोल अदा करता था वो कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल अदा करता था। जैसा कि उसके नाम से लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज हिज पोस्ट वो क्या कंडक्ट किया करता था? वो कंडक्ट किया करता था रिवेन्यू को कलेक्ट किया करता था। इसके अलावा टैक्सेस कलेक्ट किया करता था। जो उसका एरिया था, मैंने आपको बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, तो उसके एरिया के अंदर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। और वो इन सब काम के लिए, एक पर्सन तो ऐसा सारा काम नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो डिफरेंट ऑफिसर्स की हेल्प लिया करता था इस काम के लिए। तो वो कौन से ऑफिसर्स थे? देखिए जजेस था, पुलिस ऑफिसर्स थे, इसके अलावा दरोगाज हुआ करते थे, जो क्या करते थे, उसके काम में उसकी हेल्प किया करते थे। तो इस तरीके से ओवरऑल पावर जो है डिस्ट्रिक्ट की जस्टिस के प्रति किसके हाथ में आ गई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में आ गई।
और जो ये ऑफिस है, उस ऑफिस को कहा जाता था, आज भी कहा जाता है जिसको, कलेक्ट्रेट। तो वो कलेक्ट्रेट कहा जाता था और वो सेंटर था किस चीज़ का, पावर का और पेट्रोल का। अब क्या था, पहले भी यही पावर लोगों के पास थी पर वो रिप्लेस हो गई थी। अब उनसे वो पावर जो है वो छीन ली गई और वो पावर किसके पास आ गई थी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आ गई थी। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा कि जस्टिस के लिए या न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने किस तरीके से नए नए कोड बनाए। तो बेनिफिट भी रहा इंडिया के लिए, पर उन्होंने अपने तरीके से इंडिया को चलाने की कोशिश की थी उस दौरान। तो ये टॉपिक जो है हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।